साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हमें सभी अधिकारी या मंत्री या किसी भी नेता के द्वारा अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है। कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है कि लिस्ट किस वजह से रोकी गई है, और हम सभी लोग उसी में उलझे हुए हैं पिछले 6 महीने से। अगर आप लोग वास्तव में लिस्ट चाहते हैं तो अब अंतिम बार हम लोगों को कायदे से प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे कि घर से बैठ कर के नेता नगरी करते रहें। क्योंकि कुछ लोगों का काम है केवल सोशल मीडिया पर चिल्लाना कि धरना किया जाए, मंत्री से मिला जाए, मुख्यमंत्री से मिला जाए, लेकिन उसके लिए ज़मीनी स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं। और उन्हें ये लगता है इन सब चीज़ों से ही हमारी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं। अगर लिस्ट आनी होती तो अप्रैल भी बीत गया, मई भी बीत गई है और जून भी जाने वाली है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द नई भर्ती भी आ जाएगी, और ये सीटें जिस प्रकार से 29,000, 12,000, 16,000, 72,000 में से खाली पड़ी हुई सीटें आज तक नहीं भरी गई, उसी प्रकार से इन सीटों का भी हश्र हो जाएगा। क्योंकि समय रहते हम लोग अच्छे से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग जून में इस हालत में आ चुके हैं कि जून में लिस्ट नहीं आ रही है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि लिस्ट जुलाई से पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज मैं जुड़ा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, जहाँ पर फिर से हमें वही सुनने को मिला जो 10 जून को लखनऊ में सुनने को मिला था कि 10 से 15 दिन रुक जाइए। लेकिन ये 10 से 15 दिन तक कब तक चलेगा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यही सोचा है कि अब जो भी है वो लास्ट होगा, चाहे जून में हो चाहे कभी भी हो। क्योंकि बहुत समय हो चुका है इंतज़ार करते करते, अब इंतज़ार नहीं करना है। मेरे हिसाब से जो भी है वो मैं आज खुल कर के बता देना चाहता हूँ। 7 से लेकर के एक 14 तारीख, 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक 7 दिन है हमारे पास, जिसमें कि प्रयागराज में हमें मेहनत करनी है, जाकर के लिस्ट के बारे में सही जानकारी लेनी है। उसके बाद इस सप्ताह में जो भी मंत्री, विधायक, सांसद से मिलना चाहे मिले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे लिस्ट तो रुकेगी नहीं। और 21-22 तारीख में लखनऊ में एमआरसी वालों का 22,000 सीटों को लेकर के जो धरना है, हम वो भी देख लेंगे। और उसके बाद हमें लखनऊ भी जाकर के प्रयास करना है कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, लिस्ट के फंसे होने का कारण क्या है। अगर कारण हमें पता चल जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में 25 के बाद कंटिन्यू हमें लखनऊ में ही धरना देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब तक हम प्रयास मजबूत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत देख लिया है। अब अभी टीजीटी पीजीटी का अगस्त में एग्ज़ाम भी होने को है, जैसा कि आज पेपर के माध्यम से आप लोगों को सूचना भी मिली है। जुलाई में सभी स्कूल भी खुल रही हैं, कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो सभी लोग बिजी हो जाएंगे। तो उसके बाद शायद ही हम लोग उतना अच्छा प्रयास नहीं कर पाए जितना प्रयास इस जून के महीने में कर लेंगे। 25 जून से पहले 25 जून से पहले हम केवल और केवल अपने ज़िलों के जिलाधिकारियों को सभी को ज्ञापन देंगे, जैसे कि तारीख 21 जून तय की गई है हमारी तरफ से, और ये प्रयास हमारा पूरे प्रदेश में होगा, 75 जनपद में होगा। 21 तारीख को हम जिला वाइज सभी डीएम को ज्ञापन देंगे कि अगर हमारी लिस्ट के बारे में कोई भी सूचना 25 जून तक नहीं आती है
तो उसके बाद हम सभी लोग मिलकर के हजारों की संख्या में SCRT पर आत्मदाह करेंगे। ये जिला अधिकारी के माध्यम से हम प्रत्येक जनपद में पेपर के माध्यम से सूचित करेंगे। 21 जून को आप लोग सभी लोग इसमें हमारा साथ देंगे और जो भी हमारी तरफ से जो भी टीमें बनाई जाएंगी उनके माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके अलावा जिले वाइज जो भी लोग मंत्री, विधायकों या सांसदों से मिलना चाहें, मुख्यमंत्री से मिलना चाहें, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलना चाहें, लिस्ट के बारे में पता करना चाहें, आप जा कर के कर सकते हैं। इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। लेकिन 25 जून के बाद ये क्लियर है कि हम जब भी लखनऊ पहुंचेंगे, लास्ट बार पहुंचेंगे और उसी से ही हम लिस्ट निकलवा लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे। हमारे पास ऑलरेडी 500 से 1000 की संख्या है और इसमें कोई भी SC OBC जनरल नहीं चलेगा और इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जो नहीं आएगा, जो साथ नहीं देगा, उसे हम लोग भूल जाएंगे कि वो मेरा साथी है, चाहे वो कोई भी हो। और उसकी कड़ी में जैसा कि बहुत से लोग होते हैं सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं और वो अपने जिलों तक नहीं जा पाते हैं, यही सोच करके ये उनका काम है, ये मेरा काम है, अपना पराया करके हम लोगों को निगलेक्ट कर देती हैं। लेकिन 21 तारीख को हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा साथ अगले जो भी धरना होगा 25 जून के बाद, उसमें साथ कौन कौन देगा, ये 21 जून को पता चलेगा। क्योंकि अगर वह अपने ज़िले पर ज्ञापन देने जाएगा तो 100% वो हमारे साथ आएगा लखनऊ के अंदर 25 जून के बाद कभी भी। अब चाहे मंत्री का आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो, अगर लिस्ट लेनी होगी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। क्योंकि बार बार से अच्छा है एक बार प्रयास कर लिया जाए, इसके बाद कुछ भी नहीं। 21 जून के महाज्ञापन अभियान में आप सभी लोग हमारा साथ दीजिएगा। हम आपको प्रत्येक जनपद के 10-10 लोगों की लिस्ट बना करके ग्रुप पर शेयर करेंगे, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी। और उन सभी लोगों से आप लोग, सभी लोगों को पता है कि मैं बता ही चुका हूं कि धरने के लिए अभी कोई डेट निश्चित नहीं है। धरने की जो स्थिति है वो 21 तारीख के ज्ञापन कार्यक्रम के बाद ही होगी। क्योंकि उस प्रोग्राम में हम सभी लोग जिलाधिकारी के माध्यम से यह बताएंगे, पेपर के माध्यम से भी निकलवाएंगे जिले वाइज, कि अगर हमारी लिस्ट के बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिलती है तो हम लखनऊ के लिए सभी लोग कूच करेंगे और परमानेंट वहीं बैठेंगे SCRT पर, जब तक कि लिस्ट हमारे सामने नहीं आ जाती है। और वह प्रयास हमारा अंतिम प्रयास होगा। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़ेगी। हमने बहुत देख लिया है, अब नहीं देखना है। और रही बात धरने की भीड़ को लेकर के, यह भीड़ हमें 21 जून के महाज्ञापन प्रयास में पता चल जाएगी कि अब होने वाला क्या है, कितने लोग हमारा साथ देंगे धरने में। क्योंकि जो भी ज्ञापन कार्यक्रम में जाएगा उस जिले की लिस्ट क्लियर कर ली जाएगी और वहाँ के जो भी लोग हैं उनसे हम संपर्क करते रहेंगे। क्योंकि उन्हीं लोगों से हमें काम भी पड़ेगा आगे, क्योंकि वही लोग हमारा लखनऊ में साथ देंगे, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। और 21 तारीख के प्रोग्राम के लिए जो भी ज्ञापन बनेगा उस ज्ञापन की PDF आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही आज शाम तक या कल दोपहर 12 बजे तक आप लोगों के सभी ग्रुपों में या आप तक पर्सनली भी भेज दी जाएगी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और जो भी लोग अकेले हों किसी भी जनपद में, वह लोग हमसे संपर्क कर लीजिए। क्योंकि प्रत्येक जनपद के 15 से 20 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है अब हम सरकार के पक्ष में नहीं है, बहुत सरकार की हमने तरफदारी कर ली। क्योंकि जब सरकार को ही हमारी चिंता नहीं है तो हमें सरकार की चिंता क्यों है। और 21 जून को जिलाधिकारी के साथ साथ आप प्रत्येक बीजेपी कार्यालय पर और साथ में विधायक, सांसद जो भी बीजेपी का है उसे आप अपना विरोध दिखाएंगे कि अगर ऐसा होता है तभी हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें यह भी पता चल चुका है कि हमें तो अब अधिकारी और
अधिकारियों के द्वारा भी धमकी दी जाने लगी कि हम आपको एफआईआर करा देंगे, जेल के अंदर करा देंगे। जैसा कि आपको प्रयागराज में भी देखने को मिला था, कुछ साथी हमारे साथ लखनऊ में थे, तो यही हमें लोगों को बताया गया था कि अगर आप लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी। तो आप ये बताइए कि एक लोगों के खिलाफ ही एफआईआर क्यों, एक व्यक्ति ही क्यों जाए? क्यों ना जब सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक जेल जाएंगे, तो सरकार को भी दिखाई देगा कि ये हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर। हमें सरकार के आगे, अधिकारियों के आगे अब झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग ये समझ लें, अब हम जो भी करेंगे ये लास्ट है, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी कुछ समस्याएं हैं जो कि आने वाले टाइम में मैं समय नहीं दे पाऊंगा। आपको पता है कि 2 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और जुलाई में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं, तो कोचिंग स्कूल वगैरह से जो भी रोजगार जीवन यापन चल रहा था वह सब बंद होने की कगार पे था। अगर हम प्रयास लिस्ट के बारे में अभी लास्ट में नहीं करेंगे तो फिर हमारा स्कूल, हमारी कोचिंग फिर से बाधा बनेगी। क्योंकि आगे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी लगा है, जिसमें आप लोगों के साथ साथ हमें भी तैयारी करनी है। सीधी सी बात है, इसमें कोई इंतज़ार नहीं करना चाहेगा कि हम अब लिस्ट का इंतज़ार कर लें, वो तैयारी छोड़ दें, क्योंकि ये नॉन इंटरव्यू वैकेंसीज हैं। हर कोई प्रयास करना चाहेगा, क्यों पता नहीं किसका लक साथ दे जाए। और रही बात लिस्ट की, तो हम सभी लोग अब लास्ट प्रयास ये जो करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग साथ दीजिए, जिसका परिणाम आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसी के साथ तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 21 जून के महाज्ञापन प्रोग्राम में आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, और 21 जून के प्रयास से ही हम लोगों को ये पता चलेगा कि अगले धरने में हमारे पास कितनी ज़्यादा संख्या होने वाली है। और तब तक आप लोग अपने रुपए पैसे का भी इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आपको सब चीज़ें ग्रुप के माध्यम से पता चलती रहेंगी। लाइव आने का मतलब यही था कि अब हमने ये ठान लिया है कि लिस्ट आए चाहे ना आए, हमें अपना अंतिम प्रयास इस प्रकार से करना है जो कि लास्ट हो। हम बार बार आप लोगों को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि ऊपर से तो ये लोग बता देते हैं कि आ जाओ, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है भाइयों, आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए। 21 तारीख के लिए आप अपने ज़िले में ग्रुप क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। संभव है कि लिस्ट 25-26 तक हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि प्रयास हमने कभी कम नहीं किया है, और अंतिम प्रयास भी हम लोग करेंगे उसके लिए, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और रही बात ग्रुपों पे जो चल रही है कि रंजीत भाई साथ नहीं है, कामेश्वर भाई साथ नहीं है, कि नागेंद्र तिवारी साथ नहीं है, अनुपम साथ नहीं देते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है, ये सब गलत चीज़ें हैं। हमें सभी लोगों का साथ है, सभी लोगों का सहयोग है, और 21 तारीख के महाज्ञापन कार्यक्रम में ये सभी लोग एक मंच पर हम लोगों का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं सभी के नेतृत्व में आगे धरना किया जाएगा, चाहे रंजीत भाई हों, चाहे अनुपम हो, चाहे कामेश्वर हों, चाहे योगेंद्र मिश्रा जी हों, चाहे आदर्श द्विवेदी हों, चाहे राजशेखर आज़ाद हों। यहाँ अब कोई भी विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम सब साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे लिस्ट को लेकर के। और 21 तारीख के ज्ञापन कार्यक्रम में आप लोगों को ये देखने को भी मिलेगा, कोई भी विवाद नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों से मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि कभी भी धरने का ऐलान किया जा सकता है, और परिस्थितियों को देख ही रहे हैं आप। नीरा बहन जी, हमें पता है आप प्रयागराज भी आई हैं और हर बार धरने में आती हैं मुरादाबाद से, लेकिन लखनऊ के आसपास की तमाम सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो आ सकती हैं, लेकिन वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहती हैं।
अब आप सभी लोग तैयार रहिए, जो भी होगा वो आगे सभी लोगों के सहयोग से आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगा। और रही बात ज्ञापन कार्यक्रम की, वो ज्ञापन कार्यक्रम सफल होगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। और उसी माध्यम से हम जिलाधिकारी को बता देंगे कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए SCRT जा रहे हैं, अगर हमारी अगली चयन सूची हमारे सामने 25 जून तक नहीं आती है तो। जो भी चीज़ें हैं वो हमने क्लियर कर दी हैं, और जिसे भी कोई दिक्कत हो वो हमें पर्सनली संपर्क कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।